चलो बच्चों, हाँ तो ध्यान देते हैं पहले, ठीक है, उसको बस पूछ लेना। चलो इधर देखना बच्चों, गैल्वेनिक सेल या ऑब्लिक क्या लेना बच्चों, डेनियल सेल, ठीक है, या इसी टर्म्स में बच्चों हम लोग वोल्टोइक सेल भी पढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो एक्चुअली जो अभी सेटअप करने वाले हैं बच्चों हम लोग डेनियल सेल करने वाले हैं। ओके, अब देखो तो जैसे केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने बताया था बच्चों ये क्या शो करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसके केस में बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है भाई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा बच्चों तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो लॉस के केस में बच्चों हम लोग यूजफुल वर्क क्या लिख देते हैं बच्चों, नेगेटिव लिख देते हैं। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, यूजफुल वर्क। जो यूज में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, वर्क को लेकर आते हैं, जो एनर्जी को लेकर आते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, यूजफुल वर्क। ओके, ध्यान से समझना। फिर हमने क्या किया था बच्चों, सेटअप किया था। देखो सेटअप कैसे हुआ है, एक कंटेनर बच्चों हमने इस साइड ले लिया, एक कंटेनर इस साइड ले लिया, ब्राउन कलर का बच्चों दिख रहा होगा। एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये हो गया। इस कंटेनर में हमने डिप कर दिया बच्चों जिंक रॉड और इसमें कॉपर रॉड। किसमें, इसमें जिंक सल्फेट में और इसको कॉपर सल्फेट में। क्लियर हो रहा है बच्चों। फिर हमने क्या किया, कंडक्टिंग वायर से बच्चों ऐड कर दिया और बीच में क्या लगा दिया, बल्ब। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, मेरी बात समझना। ये जिंक रॉड जो हमने डिप किया था ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा था और ये अपने आप बच्चों इसके जो मेटल्स थे ना, ये तो जिंक रॉड है, जिंक रॉड क्या है, मेटल है, और ये टूट करके बच्चों क्या हो रहा था बच्चों, आयंस में कन्वर्ट हो रहा था। इस बात को समझिएगा बच्चों। तो जिंक मेटल जो है बच्चों आयंस में टूट रहा था और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन से होते हुए बच्चों रॉड से लेफ्ट साइड से किधर की तरफ जा रहे थे, राइट साइड जा रहे थे। ओके, एक और चीज बच्चों मैं बता दूं, इस रॉड को हमने क्या सपोज किया था, एनोड, और इस रॉड को क्या हमने माना था, कैथोड। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। देखो एनोड एक्चुअली देखा जाए तो एनोड को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और कैथोड को क्या मानते हैं, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे होता है बच्चों कि ये जो पूरा रॉड है ना, पूरा रॉड बच्चों इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है तो बच्चों ये कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है, नेगेटिव। तो दैट्स वाई हम लोग एनोड को क्या रख दिए बच्चों, नेगेटिव रख दिए। और ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड से लेफ्ट साइड से बच्चों राइट साइड मूव कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है बच्चों। अब एक्चुअली बच्चों मैंने क्या बताया वर्किंग के बारे में, जिंक रॉड जो था बच्चों ये क्या कर रहा था बच्चों, ये मेटल्स जो था बच्चों टूट करके किस में आ रहा था भाई, आयंस में, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और ये लेफ्ट टू राइट मूव किए। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या हो रहा था बच्चों, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, तो इसमें आयंस भी तो है ना कॉपर के आयंस बच्चों रॉड पे जाकर के ऐड हो रहे थे बच्चों, और किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, मेटल्स में। यानी आयंस कन्वर्ट हो रहा था किसमें, मेटल्स में। एक ओवरऑल सिनेरियो में क्लियर करूं बच्चों, तो एक साइड से रॉड बच्चों क्या हो रहा था आपका, पतला होते जा रहा था, और एक साइड से रॉड बच्चों आपका क्या हो रहा था, मोटा होते जा रहा था। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बताओ इस तरीके से देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है कि नहीं, तो करंट बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से जो हमारा लाइट था बच्चों वो ग्लो होने लगा 2 से 3 मिनट के लिए बच्चों। ये लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों आपका ग्लो नहीं किया। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेस हुआ क्या, जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया बच्चों सक्सेस नहीं हुआ बच्चों। तो इस चीज़ को हमने क्या किया बच्चों, फिर मैंने एनालिसिस किया और वहाँ पे देखा बच्चों कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्टॉप हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जा रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट जो बच्चों यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहा था वो ग्लो होना बंद हो गया, क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो नहीं होंगे तो यहाँ पे करंट भी हमारा फ्लो नहीं होगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं बच्चों। तब यहाँ पे पता लगाया गया भाई कि यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज आयंस बच्चों इंक्रीज कर जा रहे हैं, यानी ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं बच्चों। अब बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों मूव नहीं होने दे रहे हैं। सेम वैसे ही बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों रॉड पे जाकर के ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है बच्चों। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी बच्चों, यहाँ पे जिंक आयंस बढ़ जा रहे हैं सल्फेट के कंपेरेटिवली, और यहाँ बच्चों आपका सल्फेट आयंस बढ़ जा रहा है बच्चों कॉपर के कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मेरी बात सुनो, आपका इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रुक जाता है, जिसके वजह से बच्चों जो लाइट ग्लो हो रहा था या वोल्ट मीटर रीडिंग जो बता रहा था वो बताना बंद कर दिया। तो इस टर्म्स को बच्चों क्लियर करने के लिए या इसको सही करने के लिए बच्चों हमने क्या यूज किया, सॉल्ट ब्रिज। क्या अप्लाई किया बच्चों, अब सॉल्ट ब्रिज के बच्चों पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में बताता रहा हूँ। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है बच्चों, और इसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं हम लोग। क्या भरते हैं हम लोग, और सॉल्ट ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सॉल्टी सब्सटेंस भरे जाते हैं। ओके, जैसे KCl हो गया, K2SO4 हो गया, ठीक है बच्चों, तो ये सब सॉल्टी सब्सटेंस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता क्या है बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आयनिक बॉन्ड से बना हो मोस्टली केस में, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बना हो। समझ पा रहा हूँ, जैसे KCl हो गया तो K+ एंड क्या हो जाएगा Cl-,
ठीक है बच्चों, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। फिर हमने क्या किया बच्चों, इसमें ना देखो तारे KCl या K2SO4 बच्चों सेमी लिक्विड बनाना है हमें, तो सेमी लिक्विड के केस में बच्चों हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, अगर अगर या जिलेटिन। टूथपेस्ट देखे होंगे ना आप लोग, तो टूथपेस्ट बच्चों एक्चुअली बच्चों लिक्विड्स होते हैं, लेकिन बच्चों जेल उसको क्या करता है बच्चों, सेमी लिक्विड बना करके एब्जॉर्ब करके रखता है ना। लेकिन उसको ज़्यादा देर तक कर दे तो वो भी धीरे धीरे बच्चों उल्टा कर दे तो नीचे आएगा, ओके। लेकिन ज़्यादा टाइम करने के बाद, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, कॉटन क्लोथ्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हालांकि बहुत सारे बुक्स में ये सब जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो इसमें कॉटन क्लोथ्स लगा दिया गया बच्चों, क्लियर हो रहा है ना, ताकि अनडिजायरेबल सब्सटेंस बच्चों इधर ना आए, ओके। और मैंने ये भी बोला था बच्चों, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ऐड किए हैं, इनर्ट, जो कि बच्चों सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा। चलो यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर हो गया। इसके फंक्शन के बारे में फंक्शन तो समझ लिया, वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं बच्चों लोग, ठीक है ना। अब देखो वर्किंग कैसे होता है, देखो ये एक तरीके से कंडक्शन का काम करता है। कैसा काम करता है बच्चों, कंडक्शन का काम करता है। ये तो इस साइड बच्चों पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इस साइड बच्चों नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है बच्चों, उतना इधर इस साइड से बच्चों नेगेटिव चार्ज बच्चों फ्लो करेगा। तो नेगेटिव चार्ज में क्या है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन बच्चों इनर सर्किट में मूव करता है बच्चों, और मूव करके बच्चों जितना इधर पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है इधर 2, इधर से बच्चों 2 आपका क्या आ जाएगा, सल्फेट आयन, और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, यानी जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। और इस तरीके से बच्चों ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज बच्चों इंक्रीज हो रहा है, वो सब बच्चों सॉल्ट ब्रिज के थ्रू से आकर के नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमारा कंटिन्यूअस क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है। और ये प्रोसीजर बच्चों कब तक होगा, जब तक इस साइड अमाउंट रहेगा। कुछ टाइम बाद बच्चों क्या होगा आपका, यही सेल डिस्चार्ज हो जाता है, यानी अमाउंट बच्चों आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये प्रोसीजर बच्चों कंटिन्यूअस चलता है। देखो एजम्पशंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे एक लॉजिक बता रहा हूँ बच्चों कि कोई चीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। समझ पा रहे हो ना, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं बच्चों, लेकिन सब कुछ बच्चों डिटेल में नहीं बताया जा सकता है। जितना हो सकता है बच्चों लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो होता है ना, एक और चीज़ है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, टू द पॉइंट पढ़ना है बच्चों, ठीक। चलो तो ये टर्म्स क्लियर हो गया ना। तो बताओ सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली कर क्या रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ध्यान से समझना बच्चों। अगर कोई आपसे पूछता भी है कि सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ऐसा समझो ना। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यानी जिस साइड बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बच्चों ज़्यादा या कम है बच्चों, तो उसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी बताओ बच्चों, अगर हम बात करें एनोड साइड, तो एनोड साइड क्या हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयंस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया। वैसे बच्चों कैथोड साइड क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर यानी कि Cu+2 आयंस बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, कॉपर में। यानी कि एक साइड से बच्चों रॉड से टूट करके सॉल्यूशन में गिर रहा है बच्चों आयंस, और एक साइड से बच्चों आयंस टूट कर ऐड हो रहा है बच्चों किस पे, कॉपर पे। तो ये दोनों रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे बच्चों। तो ये बताओ इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको क्या बोले हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। और यहाँ क्या रहा बच्चों भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ, ठीक है ना। इसके लिए बच्चों ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, लोन, क्या याद रखना बच्चों, लोन। और इस साइड के लिए बच्चों याद रखना आप लोग RRCP, ठीक है। लोन और RRCP का फुल फॉर्म क्या बच्चों, ये भी समझ लो। L का मतलब लेफ्ट, L का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट। O मीन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, एंड A मीन्स एनोड, और N मतलब नेगेटिव, N का मतलब नेगेटिव। समझ पा रहे हो ना। अरे भाई एनोड है, लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें, और क्या है, नेगेटिव है बच्चों। ऐसे RRCP की बात करेंगे तो राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, लोन और RRCP बच्चों, इस तरीके से याद कर लेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से बच्चों हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ना है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों आप लोग पूछ लीजिए।